नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल पे आपको हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों का काव्य परिचय, उनकी प्रमुख कविताओं का रचना तत्व इत्यादि की जानकारी देने के साथ ही साथ काव्यशास्त्र, प्रयोजनमूलक हिंदी, भाषा विज्ञान जैसे क्लिष्ट विषयों पर भी मैं समय समय पर आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देने का प्रयास करती रहूँगी। आज राम की शक्ति पूजा के रचना तत्व या रचना धर्मिता के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम और तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। राम की शक्ति पूजा का आधार सरोज स्मृति से आरंभ हो चुका था। साथ ही साथ ये कविता ऐसी है जिसमें कठोरता भी है, कोमलता भी है। पूर्व दीप्ति प्रकाश यानी कि फ्लैशबैक इस कविता की प्रमुख विशेषता भी रही है, जिसने इस कविता को थोड़ी सी कमनीयता भी दी है, क्योंकि ये प्रसंग जो पूर्व दीप्ति प्रकाश का है वहाँ पर आता है जब राम और जानकी के प्रथम मिलन जो कि पुष्प वाटिका में हुआ था, जनक जी की पुष्प वाटिका में, तो वह प्रसंग इसमें बीच में आता है। पूरे युद्ध के बीच में थोड़ी सी कमनीयता का आना या किंचित अलग सा लगता है, लेकिन ये बात सत्य है कि जहाँ पे कठोरता है वहीं पे कोमलता भी उत्पन्न होती है, क्योंकि ये युद्ध लड़ा किसके लिए गया? ये युद्ध लड़ा गया माता सीता के लिए। भाषा का जो तत्व है उसमें लालित्य भी है और शक्ति भी है, जैसे कि अर्धनारीश्वर तत्व। पार्वती का नृत्य लास्य से युक्त होता है और नटराज शिव का तांडव से। इन दोनों का मिश्रित रूप ही अर्धनारीश्वर में जिस प्रकार की आनंद को उत्पन्न करता है, राम की शक्ति पूजा भी बहुत कुछ उसी प्रकार की है। यूं भी कह सकते हैं कि राम निराला के आत्मरूप हैं। मैं शैली जो कि उनकी प्रमुख शैली रही है, मैं शैली अपनाई, वो स्वयं कहते हैं, तो उस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा में जो राम है वो निराला का ही आत्म स्वरूप है। कामायनी भी इसी प्रकार का काव्य रही है, क्योंकि कामायनी में प्रसाद जी ने पारिवारिक विध्वंस की कहानी ही कही है, किस प्रकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसको उन्होंने वर्णित करने का प्रयास किया है। और राम की शक्ति पूजा का जो प्रबंध तत्व है वो निराला के आत्म तत्वों पर आधारित है। जब श्री राम रोते हैं, हमारे भगवान रोते हैं, तो यह एक रुदनशीलता छायावाद की विशेषता के रूप में ही सम्मुख आती है। यह छायावाद की एक ऐसी कविता है जिसमें प्रबंध तत्व भी है और गीति तत्व भी है। यह एक ऐसी कविता है जिसमें निराला ने अपने पुरुषार्थ के शरण की पुनः प्राप्ति की है। राम के माध्यम से अपने ही पुराख्यान को स्वतः लिखा है। जिस प्रकार से कालिदास ने मेघदूत में जो संदेश मेघ के माध्यम से भेजा था वो यक्ष और कोई नहीं स्वयं कालिदास थे, उसी प्रकार से राम की शक्ति पूजा के जो राम है वो और कोई नहीं, कविवर महाप्रवर निराला है। रचनाकार का व्यक्तित्व ही उसकी रचना में प्रतिभासित हो तो यह रचनाकार और रचना इन दोनों की सफलता को दर्शाता है। निराला के साथ दुर्भाग्य यह था कि उन्होंने जिनको अपना समझा, सहधर्मी समझा, वे ये नहीं जानते थे कि निराला वास्तव में है क्या। वो चाटुकारिता बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। प्रसाद जी ने स्वयं गीतिका की जो भूमिका लिखी थी तो उसमें ये दृष्टिपात करने का प्रयास किया था कि निराला है क्या, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनके कृतित्व की विशेषता क्या है। तो सोचिए, जहाँ पे इतनी प्रतिद्वंदिता हो वहाँ पर अपने प्रतिद्वंदी को ही वे अपनी कविता की भूमिका लिखने को दें, तो इससे बढ़कर विशेषता क्या हो सकती है कि उनका प्रतिद्वंदी ही उनकी
विशेषताओं को लिखने की कोशिश करता है या उसके विषय में जानकारी देता है। निराला जी को छायावादी कवि सिर्फ प्रसाद और महादेवी जी नहीं समझा। अगर पंत और बनारसी दास चतुर्वेदी की बात करें तो उन्होंने बस एक सामान्य कवि के ही रूप में उनको देखने का प्रयास किया है। राम की शक्ति पूजा शक्ति की राम पूजा साबित हो जाती है जब हम इस कविता को पढ़ते हैं। अब ये कैसे है, ये भी स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। ये तो कविता का वह पहलू था जहां पर हम राम की शक्ति पूजा और निराला के व्यक्तित्व को अलग अलग नहीं करके देख रहे हैं, बल्कि एक दूसरे में समाये हुए इन तत्वों को हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। 1936 का समय देश में एक व्यापक आंदोलन का भी समय था। यह वह समय था जब ब्रिटानिका सत्ता यानी ब्रिटेन की सत्ता, ग्रेट इंग्लैंड, भारत पर राज करता था। उनके नेतृत्व से दिग्दिगांतर भ्रांत था। जो इस कविता में कालिमा छाई है, जो अंधकार है, जो नैराश्य है, वो वास्तव में रूपक बनकर आता है अंग्रेजी सत्ता के जुल्म सितम का। ऐसे अंधकार को मिटाने के लिए जलती मशाल रूपक बन के आता है राष्ट्रीय आंदोलन। इस राष्ट्रीय आंदोलन का विनष्ट होना बहुत हद तक इस कारण भी रहा था कि बुद्धिजीवी अंतर्मुखी थे, डरे हुए थे। वे प्रखर रूप से सरकार का विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसी कोई प्रेरणा सामने नहीं आ पा रही थी। ऐसे में स्वतंत्रता के संघर्ष का एक प्रतीक राम की शक्ति पूजा बनती है। ये वो दौर थे जब तमाम आंदोलन रुक गए थे। इंग्लैंड की नेवी फोर्स अपने जबरदस्त उत्साह में थी। उसी विभीषिका को सागर की लहरों की गर्जना के माध्यम से कविवर ने इस कविता में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जहां पर वो कहते हैं अमानिशा उगलता घन अंधकार, तो वहां पर वे उसी सत्ता की नैराश्यपूर्ण भावनाओं को देखने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार इसमें पंक्ति आती है, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। भूधर यहां पर आया है बुद्धिजीवियों की अनदेखी पर जड़ता के प्रतीक के रूप में, और जलती मशाल यहां पे स्पष्ट कर दूं कि जलती मशाल गदर पार्टी का चिन्ह रहा है और गदर पार्टी क्रांति का प्रतीक है। और इसके साथ जो लोग खड़े हुए वो थे लाला हरदयाल जी, जिन्होंने जलती मशाल को क्रांति का प्रतीक बना करके साबित किया था और यह भी स्पष्ट किया था, संकेत दिया था कि सशस्त्र आंदोलन के साथ साथ हम शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो ये सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि जब सामने से गोली चल रही है तो हमें भी सशस्त्र उत्तर देना होगा। इसीलिए हरदयाल जी की यह पार्टी कांग्रेस की विचारधारा से उस समय अलग हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती थी, इसीलिए नरम पार्टी थी। ऐसे में गदर पार्टी का जो सशस्त्र युद्ध का या क्रांति का जो स्वरूप था उसे वो स्वीकार नहीं कर पाते। अगर ये कविता इन प्रतीकों के रूप में ना लिखी गई होती, सीधे सीधे अर्थ आ रहे होते, तो ये कविता उसी समय जब्त करके शायद जला दी जाती, निराला जी को बंदी बना लिया जाता इत्यादि। राम के इस रूपक में उन्होंने पूरी कथा तत्व को भारत के आजादी के आंदोलन से भी जोड़ने का प्रयास किया है। आंदोलनों से जोड़ने का प्रयास करते हुए वे अपने क्रांतिकारी विचारों को, ना झुकने वाली विचारधारा को
अन्याय अत्याचारी की शक्ति के विरुद्ध दृढ़ शक्ति की आराधना पर ज्यादा बल देते हैं। अब शक्ति की जो परिकल्पना है वो क्या है? जिस शक्ति की हम यहां बात कर रहे हैं वो है भारत माता, जो आज बंदी पड़ी है अंग्रेज रूपी रावण की अशोक वाटिका में। हनुमान क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता चंद्रशेखर भगत सिंह और उसी तरह के एक उग्रवाद के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। जब पंक्ति आती है यशोराम के, तो उस समय उनका क्रोध देखने वाला है कि मेरे होते हुए मेरे स्वामी की आंखों में इतने आंसू, इतना उद्वेलन कैसे। राशि राशि जल पर खाता पछाड़, ये अंग्रेजी सत्ता की शक्ति का प्रदर्शन है, जहां समुद्र के उद्वेलन के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। शक्ति की मौलिक कल्पना भी इस कविता में मौलिक विचारधारा को प्रस्तुत करती है, जहां पर शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए सिंहनाद को दिखाया गया है। अंग्रेजों के सिंधु को देवी के चरणों में बैठा सिंह किस प्रकार से अपदस्थ कर रहा है। देवी माँ की सवारी सिंह है और सिंह के चरणों के नीचे क्या है? जो गर्जना है समुद्र की, वो दब रही है। यहाँ पर कृतिवासी रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देवी भागवत के विष्णु की मात्र आराधना का भी प्रभाव इस पे देखा जाता है। मौलिक लेखक वही है जो प्रभावों को ग्रहण करते हुए, उसे आत्मसात करते हुए, अपनी प्रतिभा की भट्टी में उसे गलाकर एक नया स्वरूप प्रदान करता है, अपने लेखन को एक अस्तित्व देता है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास जो गुण हैं, इन सारे गुणों का समावेशन जिस कवि में होगा वही एक कालजयी कृति दे सकता है, और निराला एक ऐसे ही रचनाकार है। यही कारण है कि उनकी तुलना अमेरिका के कवि वॉल्ट व्हिटमैन से की गई है, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने साहित्य में मुक्त छंदों को आरंभ किया था। व्हिटमैन ने पहले और निराला जी ने बाद में। इस कविता के कुछ मुख्य मौलिक उद्भावना के पद हैं, जिन पर हम अपने अगले ऑडियो वीडियो चैनल पर चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षारत रहें। धन्यवाद।